काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास हम लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए क्लास है। मतलब यह है कि एक अलर्ट होने के लिए एक क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या प्राथमिक शिक्षक में की जो भर्ती होती है उसके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर एक बार जूनियर में आई थी, खास करके उत्तर प्रदेश में हम लोग जो देख रहे हैं उसके संदर्भ में मैं बात करने जा रहा हूं। तो उसमें यह है कि एक सारी भर्तियों को जो आयोजित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको मिला करके एकीकृत करके एक नया आयोग, नया बोर्ड बनाने की पेशकश की गई थी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। मतलब जो भी कई प्रकार की संस्थाएं थी शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में, उनको एकीकृत करके एक नए आयोग के गठन के लिए संस्तुति की गई थी। उसकी बाकायदे एक तैयारी की गई थी और उसको बताया गया था कि जब ये चयन आयोग इसका गठन हो जाएगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जो भी फॉर्म लिए गए थे वो सारा जो कुछ होना है वो इसी संस्था के गठन के बाद ही होना है। तो हाल फिलहाल में आप न्यूज़पेपर में, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारी चीजों को देखते रहते हैं। तो अभी उससे जुड़ी एक जो जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका जो मुख्यालय है इलाहाबाद में, जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती कराते थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो था, उसी की बिल्डिंग में, उसी के भवन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, मतलब कुल 13 सदस्यों की एक टीम रहेगी। जो पूरी जो समिति रहेगी वो ये रहेगी और इसमें 12 सदस्यों का नॉमिनेशन हो गया है। एक कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है। मतलब यह है कि अब ये आयोग रन करने लगा है। अब जो भी तैयारी है, जो भी शिक्षकों की भर्ती होनी है वो इसी आयोग के माध्यम से होगा, इसी संस्था के माध्यम से होगा। हालांकि इसी बीच में लोकसभा का चुनाव आ गया है। तो ये निश्चित तौर पे आप सभी जान रहे हैं कि अब लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके बाद ही सारा कार्यक्रम होगा। तो ये जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है इसके बारे में सारे लोग जान ही रहे हैं, लेकिन जो उद्देश्य ये है कि अब संस्था क्रियान्वयन हो गया है, अब ये गति पकड़ लेगी। इसका मतलब यह है कि लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद इसमें जो भी फॉर्म लिए गए हैं, जो भी योजनाएं इसमें बननी है, वो सब जो है तत्काल उसके बाद शुरू हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि जो लोग इससे संबंधित, इससे जो जुड़ी भर्तियां होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, खास करके टीजीटी, पीजीटी या प्राइमरी की भर्ती जो लोग देख रहे हैं, या फिर उच्चतर शिक्षा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं या उसकी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अब उनको अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तैयारी का आशय यह है कि उनकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन उनको करना क्या है कि अब द्रुत गति से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कैसे है। जो लोग जान रहे हैं उनके लिए ये जानकारी नई नहीं है, लेकिन जो लोग इसके लिए एक सपना बनाए हैं, जो इसकी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मुझे अब इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसमें क्या कुछ कैसे होता है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसमें होना क्या है। इसमें जो भर्ती होनी है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इसका इसमें मिला दिया गया है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। प्राथमिक शिक्षक का आशय ये है कि अगर जैसे हम लोग देखें कि 2011 में जो भर्ती हुई थे उसको कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर थी। उसके बाद जो भी भर्तियां होती हैं वो जो संस्था बीटीसी कराती है और प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक कोर्सेज के लिए जो तैयारी कराती है, जो देख रेख करती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो संस्था इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वो संस्था कराती है। तो इसका आशय है कि वो बदल बदल के अपनी संस्थाएं अलग अलग कराती रहती हैं। तो अब उसको भी मिला करके इसमें कर दिया गया है। उसको का आशय कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी अब
इसी सेवा चयन आयोग की रहेगी। तो मतलब यह है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तीनों को मिलाकर के ये अब आयोग बना दिया गया है। अब इससे जुड़ी जो भी भर्तियां होंगी, जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी की, 6 से 8 तक जूनियर की, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी का आशय हाई स्कूल के स्तर तक के जो सहायक अध्यापक हैं वो, पीजीटी का मतलब है जो प्रवक्ता हैं वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रवक्ता हैं उनकी नियुक्ति अब इसी चयन आयोग के द्वारा होगी। तो ये तो मामला है कि किसका किसका होना है, कौन इनके दायरे में है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनकी योग्यता है क्या। अगर कक्षा 1 से 5 की बात करें तो सारे लोग जान रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, केवल बीटीसी और टेट, जिनके पास बीटीसी की योग्यता है और जो टेट पास हैं उनके लिए अब भर्ती होगी, जो भी भर्ती जब आएगी। और अगर 6 से 8 की बात करें जूनियर की तो बीएड, जिन्होंने बीएड किया हुआ है और जो टेट पास हैं, हालांकि जूनियर में बीटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग टीजीटी की बात करें तो जो स्नातक हैं, स्नातक का आशय चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ विषय को लेकर के, इसी बात को लेकर के एलटी ग्रेड जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित होती है, एलटी ग्रेड, उसमें यही सब अर्हता को लेकर के विवाद चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर हम लोग स्नातक और उसके साथ में बीएड होना चाहिए। पीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें परास्नातक मतलब एमए, एमएससी, जो भी उसके समकक्ष योग्यता है वो होना चाहिए। उसके साथ में अभी बीएड उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, बीएड अभी उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। अन्य कई राज्यों में इसके साथ बीएड लागू है। इन फ्यूचर, मेरे कहने का आशय ये है कि इन फ्यूचर यहां भी अगर ये आयोग रन कर जाता है तो मेरा जहां तक मानना है कि एमए के साथ अर्थात परास्नातक के साथ बीएड भी रहेगा। तो उसकी भी एक तैयारी, उसकी भी एक रूपरेखा अपने मन में आप रखें। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता की बात करें तो इसकी जो अर्हता है वो क्या है, परास्नातक है, उसके साथ में नेट होना चाहिए, उसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो ये भर्तियां हैं, जो ये आयोग हैं जो मर्ज हुए हैं, उनके द्वारा जो भर्तियां कराई जाती हैं वो ये हैं। उनकी एक सामान्य अर्हता क्या है वो ये है, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में चर्चा करना, वो इस प्रकार से है कि एक प्रकार से गप जैसी बात है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होने वाली है या प्राइमरी में भर्ती आने वाली है तो वो लोग समझते हैं कि गप मारा जा रहा है। जहां तक मेरा अनुमान है अभी हाल फिलहाल में इसकी भर्ती अभी आती नहीं दिख रही है, क्योंकि जब चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में निकलना शुरू होता है, किसी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, उसके बाद साल 2 साल उस भर्ती को आने में लग जाती है। तो जहां अभी चर्चा ही नहीं चल रही है तो मेरे समझ से अभी आती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्ती आए या फिर उसके पहले भी आ सकती है, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो लोग बीटीसी या बीएड या इन सारी अर्हता को रख रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि बिहार में तमाम शिक्षकों की भर्ती निकल रही है, वहां आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और करीब करीब जो भी चीजें हैं, सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस, मोटा मोटा सब वही हर जगह पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेडागाजी हो, बाल मनोविज्ञान हो, वो सारी चीजें हर जगह शिक्षकों के लिए हर जगह वही पूछी जाती है। और जो मुख्य मेरा उद्देश्य रहा है कि इस शिक्षा चयन आयोग की रन करने से जो टीजीटी और पीजीटी 2022 की जो भर्ती होनी थी, जिसमें आवेदन लिया गया है, उसकी परीक्षा सबसे पहले यहां पर आयोजित होगी। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अब वो अपना कमर कस लें कि चुनाव होने के तुरंत बाद इसकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। तो इस हिसाब से वो अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें, एक प्रकार से यहाँ पे वो एक्सरसाइज आप शुरू कर दें। और इसी से जुड़ा एक एलटी ग्रेड का है,
कि जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें जो टीजीटी के समकक्ष होता है उसको एलटी ग्रेड कहा जाता है। इसका भी विज्ञापन आया था। विज्ञापन का आशय है, इसके पहले विज्ञापन आया था जो बचे हुए पद हैं, जो नए अध्याचन आए हैं 4, 5, 7 हजार ऐसे करीब करीब आता रहता है। कुछ पदों पर उनकी जो अर्हता है उसको लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, उसको सुलझा लिया गया है। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसके भी पद निकाले जाएंगे। यहां पर इसको जोड़ने का आशय है कि जो टीजीटी की जो योग्यता है, जो अर्हता है, वही यहां पर रहेगी। अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर यूपी टीजीटी की बात करें, खास करके इस परीक्षा से, इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाएगी टीजीटी की, अभी तक हाल फिलहाल में जो सिलेबस इसका रहा है उसमें केवल संबंधित सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टीजीटी की अगर हम बात करें। लेकिन अगर यहाँ एलटी ग्रेड को हम देखते हैं तो संबंधित सब्जेक्ट के साथ में जीएस का एक छोटा सा पेपर रहता है, बस केवल इतना फर्क है। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर वहां पर दोनों जगह सेम ही रहता है। तो जो सारी जानकारी है वो बताने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना ही है कि चुनाव के बाद तत्काल इसकी परीक्षा होनी है। सारा सिस्टम अब सेट हो गया है और टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड इन सब की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब की परीक्षा चुनाव के बाद होनी एकदम सुनिश्चित है। रही बात प्राइमरी की, तो उसके लिए अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है। स्पष्ट तौर पे एकदम जब रनिंग पोजीशन में ये आयोग आ जाएगा तो इसमें एक कयास जो लगाया जा रहा था कि बीटीसी, बीएड या जो कुछ इसकी अर्हता रहेगी, तो इसमें जो टेट है, जो टीटी की परीक्षा है, इसका 1/4 भी गुणांक में जोड़ा जाएगा। अब क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, तो कहने का आशय यह है कि इसको आप दिमाग में रखें। जब भी टेट की परीक्षा आयोजित हो, जब उसको आप दें तो ये मान के आप ना चलें कि उसमें केवल आपको 60% या आरक्षण के लिए जो भी वर्ग है 55% केवल इतना ही अर्जित नहीं करना है, बल्कि अधिक से अधिक अंक इसमें अर्जित करना है। तो कुल मिला के बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि अपनी आप तैयारी क्या किस क्राइटेरिया में आप सेट होते हैं, और ऐसे समय जो लोग बीटीसी, बीएड किए हैं, प्राइमरी में भर्ती आ नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में हाथ पांव मार रहे हैं, उस हिसाब से सफलता मिल नहीं रही है, या बिहार जाने का उनका इरादा नहीं बन रहा है, तो मन मसोस करके, मायूस होकर के वो न बैठें। ये प्लेटफॉर्म, ये चयन आयोग और इसके द्वारा जो परीक्षाएं होनी हैं उनकी रूपरेखा बन गई है। तो जो लोग वहां पर प्राइमरी में सफलता जिनको नहीं मिल रही है, भर्ती नहीं आ रही है, तो वो जो भी अर्हता धारित करते हैं तो यहाँ पर वो हाथ पांव मारें। ठीक ठाक पद हैं, सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि 10, 20, 50 हजार पद हों। कभी कभी ऐसा होता है, हमने प्रायः देखा है कि 50-50 हजार, चाहे 72 हजार की प्राइमरी की भर्ती रही हो, चाहे 69 हजार की प्राइमरी की भर्ती रही हो, या तमाम भर्तियां आई है, उसमें उस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे अच्छे टीजीटी और पीजीटी इन सारे पदों पे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कहने का आशय यह है कि अब आप अपनी तैयारी इस अनुरूप शुरू कर दें। ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि जिस दिन परीक्षा की तिथि आ जाती है उसके बाद फिर कोई नई तैयारी नहीं हो पाती है। तो कम से कम 4-6 महीने का समय लेकर के आप अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू करें। तो आज की क्लास में हम लोगों के लिए, हम लोगों द्वारा जो जानकारी दी गई है, आपको जो जानकारी मिल रही है वो बस इतनी ही है। एक रूपरेखा, एक रणनीति बनाने के लिए और अपने आप को एक जगाने के लिए ये इतनी जानकारी मेरे समझ से आपके लिए पर्याप्त है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।